आप देख रहे हैं शतक आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी के बल्ले बल्ले 6 महानगर पालिकाओं में सत्तारूढ़ पार्टी का कब्जा। गुजरात निकाय चुनाव के नतीजों के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले विजय रूपाणी, एक दूसरे का मुंह कराया मीठा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के लोगों का कहा धन्यवाद, ट्वीट किया विकास और गुड गवर्नेंस पर कायम है सूबे का भरोसा। गुजरात के निकाय चुनाव में जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना। जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी, जितनी भी सीटें हैं उसमें लगभग 85% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से इस चुनाव में हारी है। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, अहमदाबाद से लेकर भावनगर तक जश्न। गुजरात की सियासत में आम आदमी पार्टी को मिली जमीन, सूरत में पार्टी ने 27 सीटों पर हासिल की जीत। सूरत में 27 सीटों पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का एकमात्र विकल्प है आप। गुजरात की जनता का पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को इस लायक समझा। सूरत में जीत से गदगद है आम आदमी पार्टी, 26 फरवरी को रोड शो करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। गुजरात में ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री, अहमदाबाद में 7 सीटों पर हासिल की है जीत। मथुरा की किसान महापंचायत में शामिल हुई प्रियंका गांधी, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। ब्रजवासियों के बीच प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा गोवर्धन पर्वत बचाकर रखिएगा, कल को सरकार इसे न बेच दे। प्रियंका के मथुरा दौरे पर बीजेपी का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी बोले पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रही हैं कांग्रेस की महासचिव। सर फुल टाइम पॉलिटिकल पाखंड, और इनका जो इतिहास है वो इतिहास है कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक। महापंचायत में प्रियंका ने लगाया बांकी बिहारी का नारा, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए 2 मिनट का रखा मौन। प्रियंका के भाषण के दौरान मंच के करीब आई रही पीड़िता, कांग्रेस महासचिव ने की मुलाकात, पूरी बात सुनने के बाद दोबारा शुरू किया भाषण। किसान पंचायत के बाद वृंदावन पहुंची प्रियंका गांधी, करीब 25 मिनट तक किया बांके बिहारी की पूजा अर्चना। मथुरा के रास्ते में प्रियंका का जोरदार स्वागत, नोएडा में डीएनडी पर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से की अगवानी। 90 दिनों से जारी है किसानों का आंदोलन, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हुए हैं आंदोलनकारी। सिंघ बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन, लंगर में गैस की जगह लकड़ी का हो रहा है इस्तेमाल। अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर किसानों ने मनाया पगड़ी संभाल जट्टा दिवस, अजीत सिंह को किया याद। मेरठ में खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का फूटा गुस्सा, गेहूं की फसल पर चलाया ट्रैक्टर। बठिंडा की रैली में नजर आया दिल्ली हिंसा का आरोपी लखा सिधाना, कृषि कानून के खिलाफ उठाई आवाज। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को अदालत में किया पेश, कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी को 14 दिन के लिए भेजा जेल। टूलकिट केस में दिशा रवि को 9 दिनों के बाद मिली जमानत, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने की सरकार पर सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने अपने फैसले में किया ऋग्वेद का जिक्र, कहा जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए नहीं थोपे जा सकते देशद्रोह के मुकदमे। फरीदकोट में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर हल्ला बोल। चंदौली में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कोयला तस्करी मामले में ममता की बहू रुजरा से सीबीआई की पूछताछ, टीएमसी ने बताया सियासी साजिश। रुजरा के घर पर 1.5 घंटे रही सीबीआई की टीम, 2 गाड़ियों में आए थे जांच एजेंसी के ऑफिसर। सीबीआई की पूछताछ से पहले कोलकाता में भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची थी सीएम ममता, 15 मिनट घर के भीतर ठहरी। अभिषेक बनर्जी के परिवार पर लगातार कस रहा है सीबीआई का शिकंजा, कल 3 घंटे तक रुजरा की बहन मेनका गंभीर से हुई थी पूछताछ। हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की रैली वाले मैदान में छिड़का गंगा जल, कल इसी मैदान में है सीएम ममता की रैली। आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, सेल्फ 3 का दिया फॉर्मूला। सेल्फ 3 यानी सेल्फ अवेयरनेस,
self confidence. कोरोना का खतरा झेलते महाराष्ट्र में पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शाही शादी, कई दिग्गज नेताओं ने तोड़े कोरोना के नियम। देवेंद्र फडणवीस, संजय राउत और शरद पवार ने भी की शिरकत, 200 की जगह पार्टी में मौजूद थे 700 मेहमान। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते दिखे महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर, यवतमाल में मंत्री जी के स्वागत में उमड़ी भारी भीड़। वाशिम के पोहरा देवी मंदिर पहुंचे उद्धव सरकार के मंत्री संजय राठौर, कोरोना से जुड़े सवाल का नहीं दिया जवाब। वाशिम में संजय राठौर के समर्थकों ने पुलिस ने भाजी लाठियां, वहां पर पोहरा देवी के करीब उमड़ गई थी भीड़। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते केस से हड़कंप, सीएम उद्धव ने बुलाई बड़ी बैठक, शरद पवार समेत कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने उड़ाई सरकार की नींद, औरंगाबाद और अकोला समेत कई शहरों में लगाई गई कर्फ्यू। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 7 दिनों में सामने आए हैं 34,000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों में वायरस के 2 नए वेरिएंट मिले, साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन के अब तक 6 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन विधानसभा में बिना मास्क के नजर आए विधायक। पंजाब के अमृतसर में कोरोना ने एक बार फिर से पकड़ी रफ्तार, हर रोज सामने आ रहे हैं 30 से 35 नए मरीज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुलाई बैठक, म्यूटेड स्ट्रेन को लेकर की गई चर्चा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी समर्थकों के बीच भिड़ंत, करीब 30 लोग जख्मी। शाहजहांपुर में छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर बवाल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धरना प्रदर्शन। पठानकोट में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीएचयू में पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर जारी है छात्रों का धरना, लगातार दूसरे दिन बंद रखा गया मेन गेट। भरतपुर में सेना में भर्ती की मांग को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन, कोरोना की वजह से ठप है रिक्रूटमेंट। बिहार के छपरा में 30 लाख की शराब बरामद, हरियाणा से लाई गई थी नशे की खेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के सरायकेला में पिता पुत्र ने फांसी लगाकर दी जान, लॉकडाउन के बाद आर्थिक तंगी से थे परेशान। बिहार के मुजफ्फरपुर में 4 शराब माफिया गिरफ्तार, 50 लाख नकद और हथियार बरामद। इंदौर में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े पेट्रोल टैंकर में घुसी तेज रफ्तार स्विफ्ट कार, 6 छात्रों की मौत। बिहार के कटिहार में ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो कार, 6 लोगों की मौत। झारखंड के खुली में सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गई जान। हाजीपुर में विवाद सुलझाने पहुंचे दारोगा की झड़प में गई जान, हंगामे के दौरान आया हार्ट अटैक। जालौन में 90 लाख की चोरी का खुलासा, करोड़ों रुपए के सामान के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली से सटे नोएडा में युवक की लाश मिलने से हड़कंप, बंद फ्लैट से बरामद हुआ शव। कौशाम्बी में यूपी के मुख्यमंत्री का ओएसडी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, राम मंदिर के नाम पर चंदा उगाही का आरोप। गुवाहाटी में चलती एम्बुलेंस में भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची मरीज की जान। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में प्लास्टिक का दाना बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। बिहार के बेगूसराय में लड़की को मैसेज भेजने को लेकर 2 गुटों में विवाद, होमगार्ड जवान की पीट कर हत्या। खरगोन में पीट कर किसान की हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात का शक। बिहार के हाजीपुर में ऑर्केस्ट्रा के दौरान चली गोली, कॉन्ट्रैक्टर की मौत, सामने आया वारदात का वीडियो। चमोली से लापता 136 लोगों को राज्य सरकार ने मृत घोषित किया, 206 पर पहुंची हादसे में मरने वालों की तादाद। आपदा के 17वें दिन तक बरामद किए जा चुके हैं 70 लोगों के शव, 29 मानव अंगों की भी हो चुकी है बरामदगी। चमोली में फिर से आपदा टालने के कवायद में जुटे हैं जवान, चौड़ा किया रानी गांव के पास ऋषिगंगा नदी के ऊपर बने झील का मुंह। अहमदाबाद के मोटेरा में बनकर तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, कल गृह मंत्री की मौजूदगी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे उद्घाटन। कल से शुरू हो रहा है सीरीज का तीसरा टेस्ट, दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम में होगा मुकाबला। डे नाइट होगा कल से शुरू हो रहा टेस्ट मैच, विराट बोले आसान नहीं होता पिंक बॉल से खेलना। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने बांधे अश्विन की तारीफों के पुल, सीरीज में 17 विकेट लेने वाले अश्विन जमा चुके हैं शानदार शतक। ईशांत शर्मा कल पूरा करेंगे टेस्ट मैचों का शतक, कपिल देव के बाद 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे भारतीय पेसर बनेंगे। शेयर बाजार में लगातार जारी गिरावट पर ब्रेक, 7 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 49,751 पर बंद हुआ सेंसेक्स। मंगलवार को फिर बढ़े डीजल पेट्रोल के दाम, दोनों की कीमतों में 35 पैसे से 38 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। पश्चिम बंगाल और असम के बाद नागालैंड सरकार ने भी पेट्रोल डीजल किया सस्ता, अब तक 5 राज्य कर चुके हैं कटौती। कोविड-19 में सरकारी स्कीम के असर से छोटे कारोबारों को कर्ज मिलना पहले के मुकाबले हुआ आसान, एमएसएमईज लोन की ग्रोथ बढ़कर 5.7%। यूपी में डेटा सेंटर खोलेगी रिलायंस जियो, करीब 7,000 करोड़ की लागत का अनुमान।
अमेजन के फैब फोन फेस्ट सेल में स्मार्टफोन्स और एसेसरीज पर 40% तक छूट, 25 फरवरी तक जारी रहेगी सेल। 2020 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा हुई सैमसंग के फोन की बिक्री। साल की आखिरी तिमाही में एप्पल ने बेचे सबसे ज्यादा फोन। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से पीएम केपी ओली को बड़ा झटका। संसद विघटन के फैसले को किया रद्द। 13 दिन के भीतर संसद बुलाने का आदेश। कर्जा पलट के खिलाफ म्यांमार में जारी है विरोध प्रदर्शन। पूरे देश में लोकतंत्र की वापसी को लेकर हल्लाबोल। बोलीविया की राजधानी लॉपॉज में हेल्थ वर्कर्स और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। नए कानून के तहत कर्मचारियों को हड़ताल करने पर लगी जरूरत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। टैक्स रिकॉर्ड मामले की जांच पर रोक से अदालत का इनकार। रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नोवेलिनी की गिरफ्तारी को लेकर यूरोपीय यूनियन सख्त। 4 रूसी अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। कोरोना संकट के बीच रूस पहुंचे बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। पुतिन के साथ उठाए स्कीइंग और मोटर रेस का लुत्फ। दुनिया में 11 करोड़ 22 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की तादाद। 24,84,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 2 करोड़ 88 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 5,12,000 लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना से मारे गए लोगों को जो बाइडेन ने दी श्रद्धांजलि। व्हाइट हाउस से लेकर नेशनल कैथेड्रल तक जलाए गए दीपक। ब्रिटेन में शुरू हुई लॉकडाउन हटाने की तैयारी। 4 स्टेप में रोड मैप की घोषणा। 8 मार्च से खुलेंगे स्कूल। 21 जून से सब कुछ सामान्य। कोरोना से जूझ रहे गरीब मुल्कों को लेकर WHO का बयान। कहा 2021 के आखिर तक रहेगा वैक्सीन का संकट। अमीर देशों को करना चाहिए दान। न्यूयॉर्क में आजीवन कैद की सजा काट रहे ड्रग माफिया एल चापो पर कसा शिकंजा। ड्रग तस्करी के आरोप में पत्नी एमा कोरोनल गिरफ्तार। अमेरिका के टेक्सास में भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात। फूड स्टोर के बाहर खरीदारी के लिए कारों की लंबी कतार। मिशन मून के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से मिले शी जिनपिंग। चंद्रमा से लाए सैंपल की देखी प्रदर्शनी। नासा के अंतरिक्ष यान परसिवरेंस रोवर ने भेजा मंगल ग्रह का पहला वीडियो फुटेज। लाल धरती पर लैंड करने के पलों को कैमरे में किया गया कैद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।